भृगु ने कहा, ब्रह्मन, आप ब्रह्मज्ञानी जनों में प्रमुख, पूर्ण ब्रह्मज्ञान संपन्न, सवर्ग, सबके पिता, सबके स्वामी, सबके परम आराध्य हैं। प्रभु, आप मुझे सरस्वती का विसर्जय नामक कवच बताने की कृपा कीजिए। मंत्रों का समूह, ये कवच परम पवित्र है। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, मैं संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाले कवच कहता हूँ, सुनो। ये श्रुतियों का सार कान के लिए सुप्रद है, वेदों में प्रतिपादित एवं उनसे अनुमोदित है। राशिवर भगवान श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान थे, वहीं वृंदावन में रास मंडल था। उसी समय उन प्रभु ने मुझे ये कवच बताया। कल्प वृक्ष की तुलना करने वाला ये कवच परम गोपनीय है। जिन्हें किसी ने नहीं सुना, वे अद्भुत मंत्र इसमें सम्मिलित हैं। इसे धारण करने के प्रभाव से ही भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण दैत्यों के पूज्य बन सके। ब्रह्मांड बृहस्पति भी इनकी बुद्धि का समावेश इस कवच की महिमा से ही हुआ। वाल्मीकि मुनि सदा इसका पाठ और सरस्वती का ध्यान करते थे, अतः उन्हें कविंदर कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे भाषण करने में परम चतुर हो गए। इसे धारण करके स्वयं मुनु ने सबसे पूजा प्राप्त की। कणाद, गौतम, कंडव, पाणिनि, शाकटेन, दक्ष और कात्यायन इस कवच को धारण करके ही ग्रंथों की रचना में सफल हुए। इसे धारण करके समय कृष्ण देवयान व्यास देव ने वेदों को विभाग कर खेल ही खेल में अखिल पुराणों का प्रणयन किया। साता, तप, सवरंतप, वशिष्ठ, पराशर, याज्ञवल्क्य, ऋषिंग, श्रृंग, भारद्वाज, आस्तिक, देवल, जगिष्य और ययाति ने इस कवच के साथ पूरे ग्रंथ का अध्ययन किया था। इसी से संतर इनका सम्मान होने लगा। विपेंद्र, इस कवच की ऋषि प्रजापति समय बृहस्पति छंद है। माता शारदा अधिष्ठात्री देवी है। अखिल तत्व परिज्ञान पूर्वक संपूर्ण अर्थ की साधन तथा समस्त कविताओं के विवेचन में इनका प्रयोग किया जाता है। श्रीं ह्रीं सर्वरूपिणी सरस्वती, भगवती सरस्वती सब ओर से मेरे सिर की रक्षा करें। श्रीमयी वाग्देवता सदा मेरे ललाट की रक्षा करें। ओम ह्रीं भगवती सरस्वती नियंत्र कानों की रक्षा करें। ओम श्रीं ह्रीं भगवती सरस्वती देवी सदा दोनों नेत्रों की रक्षा करें। ऐं ह्रीं स्वरूपिणी वाणी की अधिष्ठात्री देवी सदा मेरी नासिका की रक्षा करें। ओम ह्रीं मयी विद्या की अधिष्ठात्री देवी होठ की रक्षा करें। ओम श्रीं ह्रीं भगवती ब्रह्मी दंत पंक्तियों की नियंत्रण मेरी रक्षा करें। एम ये देवी सरस्वती का एकाक्षर मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करें। ओम श्रीं ह्रीं मेरे गले की तथा श्रीं मेरे कंधों की सदा रक्षा करें। विद्या के अधिष्ठात्री देवी ओम ह्रीं स्वरूपिणी सरस्वती सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करें। विद्या धी स्वरूपा ओम ह्रीं मयी देवी मेरी नाभि की रक्षा करें। ओम ह्रीं क्लीं स्वरूपिणी देवी वाणी सदा मेरे हाथ की रक्षा करें। ओम सब स्वरूपिणी भगवती सर्व वर्णात्मिका दोनों पैरों को सुरक्षित करें। ओम बांग अधिष्ठात्री देवी के द्वारा मैं सब प्रकार से सुरक्षित रहूं। सबके कंठ में निवास करने वाली ओम सब स्वरूपा देवी पूर्व दिशा में मेरी सदा रक्षा करें। सबकी जीव के अर्घ भाग पर विराजमान वाली ओम स्वरूपिणी मेरी अग्निकोण में रक्षा करें। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वसे वधु जन्मे स्वाहा इस मंत्र राज कहते हैं। यह इसी रूप में सदा विराजमान रहता है। यह नियंत्रण मेरे दक्षिण भाग की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं ये वैक्सर नक्षत्र कोण में सदा रक्षा करें। जीवा के अग्र भाग में रहने वाली ओम
एम सब स्वरूपणी देवी पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। ओम सब स्वरूपणी भगवती श्रव भूमिका वाय कोण में मेरी रक्षा करें। गंध में निवास करने वाली ओम ह्रीं श्रीं क्लीमी देवी उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करे। संपूर्ण शास्त्रों में विराजने वाली एम समरूपणी देवी ईशान कोण में सदा मेरी रक्षा करे। ओम ह्रीं स्वरूपणी सर्व पूजिता देवी ऊपर से मेरी रक्षा करे। पुस्तक में निवास करने वाली ह्रीं स्वरूपणी देवी मेरी निवन भाग की रक्षा करे। ओम सब रूपणी ग्रंथ बीज स्वरूपा देवी मेरी और सब ओर से रक्षा करें। विपर यह सरस्वती कवच तुम्हें सुना दिया। असंख्य ब्रह्मंत्रों से ये मूर्तिमान विग्रह है। ब्रह्म स्वरूप इस कवच को विजय कहते हैं। प्राचीन समय की बात है, गंधमादन पर्वत पर धर्मदेव के मुख से मुझे इसे सुनने का सुअवसर मिला। तुम मेरे परम प्रिय होते, तुमने मैंने कहा तुम्हें अन्य किसी के सामने इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वस्त्र चंद्र और अलंकार आदि सामान से विधि पूर्वक गुरु की पूजा करके दंड की भांति जमीन पर पड़कर उन्हें प्रणाम करे। तत्पश्चात उनसे इस कवच का अध्ययन करे। 5 लाख जप करने के पश्चात यह कवच सिद्ध हो जाता है। इस कवच के सिद्ध हो जाने पर पुरुष को बृहस्पति के समान पूर्ण योग्यता प्राप्त हो सकती है। इस कवच के प्रसाद से पुरुष को भाषण करने में परम चतुर कवियों का सम्राट उत्तरले लोक विजय हो जाता है। उसमें सब कुछ जीतने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। मुनि ये कवच कंठव शाखा के अंतर्गत है। अब श्रोत्र ध्यान वंदन और पूजा का विधान बताता हूँ, सुनो।